My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 110 अर्थात एडू बीएड 110 110। कोर्स का नाम या पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड थर्ड सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का जो एग्जाम संपन्न हुआ था वह 9 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 9 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। कि 9 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। फिर विद्यार्थियों देखिए, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 110 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड। पेपर आईडी वाज 9858 9858। पेपर या कोर्स नेम इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टाइम अलॉटेड वाज 3 hours and maximum marks 75. Note: there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स है एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन ए या खंड अ होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिसका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 वर्ड से 150 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इस सेक्शन में या इस क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 प्रश्न है, ए बी सी डी और ई। सभी प्रश्न 3 मार्क्स के, तो 5 × 3 = 15 या 15 अंक का आपका सेक्शन ए या खंड अ होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। शिक्षण में बाल केंद्रित उपागम क्या है। बी, डिफाइन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण में प्रदर्शन विधि को परिभाषित कीजिए। सी, मेंशन द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। डी, राइट फीचर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। मस्तिष्क विप्लव की विशेषताएं लिखिए। ई, व्हाट आर द एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षण व्यवसाय की नैतिकता क्या है। नाउ सेक्शन बी या खंड ब, जो सेक्शन बी या खंड ब होता है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिनका आंसर परीक्षार्थियों को लगभग 400 वर्ड से 400 शब्दों में लिखना होता है। नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे कुल 4 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, तो 4 × 5 = 20 या 20 अंक का आपका सेक्शन बी या खंड ब होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी या खंड ब के प्रश्न हैं उसमें आपके पास प्रत्येक प्रश्न में विकल्प है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए अथवा या और करके बी दिया हुआ है, तो 3 में, 4 में, 5 में, सभी में दिया है। तो परीक्षार्थियों क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न में या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। यदि आप किसी प्रश्न के दोनों पार्ट ए और बी दोनों का आंसर लिख देंगे तो आपका जो पहला उत्तर है वो चेक होगा और दूसरा उत्तर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी है इसमें प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प है और दोनों विकल्पों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2A, मेंशन ऑल द लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ ईच लेवल इन डिटेल। शिक्षण के सभी स्तरों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक स्तर की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। और अथवा बी, elaborate all the stages of teaching and explain the stages giving suitable examples. शिक्षण के सभी चरणों को विस्तार से समझाइए तथा उपयुक्त उदाहरण देते हुए चरणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A,
व्हाट इज बेसिक टीचिंग मॉडल, डिस्क्राइब इट प्रोसेस विथ अ सुटेबल डायग्राम। शिक्षण का बुनियादी प्रतिमान क्या है, उचित रेखा चित्र से इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन टीचिंग, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान, शिक्षण में नियोजन के महत्व पर चर्चा कीजिए, एक प्रभावी पाठ योजना के प्रमुख घटक क्या हैं। और या अथवा बी, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर essential for professional growth of a teacher's comment. In service teacher training programs are essential for professional growth of a teacher's comment. सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए आवश्यक है, टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सुविधाकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। और या अथवा बी, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ सुटेबल डायग्राम, संप्रेषण क्या है, उचित रेखा चित्र से संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी या खंड स, ध्यान दीजिए जो सेक्शन सी या खंड स है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर लगभग आपको 800 शब्दों में 800 वर्ड्स में लिखना होता है। नोट आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच वन इन अबाउट 800 वर्ड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में लिखें। ध्यान दीजिए खंड सी या सेक्शन सी के जितने प्रश्न हैं वे सभी 20 मार्क्स के हैं, 20 अंक के हैं। कुल 4 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है और 20 अंक का एक प्रश्न है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स है, 40 अंक के आपके सेक्शन सी या खंड सा होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओपन लर्निंग सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम, मुक्त शिक्षण प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, यह पारंपरिक शिक्षण प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, हाउ डज इट हेल्प इन डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा और प्रकृति की व्याख्या कीजिए, यह शिक्षण कौशल विकसित करने में कैसे मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर इन द लाइट ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल नीड्स इन क्लासरूम चैलेंजेस, आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं और कक्षा की चुनौतियों के आलोक में एक अच्छे शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग क्लासरूम बेस्ड प्रॉब्लम्स, कक्षा आधारित समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, SO होना चाहिए। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग क्लासरूम बेस्ड प्रॉब्लम्स, कक्षा आधारित समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। ये प्रश्न है सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। इन चारों प्रश्नों में से किन दो प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी था। इसी तरह 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना था सेक्शन बी में, 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी था। 5 प्रश्न का उत्तर लिखना था सेक्शन ए में, 5 × 3 = 15 या 15 अंक आपका सेक्शन ए, और कुल मिलाकर के टोटल 75 या 75 अंक आपका यह क्वेश्चन पेपर था। और जो बाकी 25 नंबर बच गए वो आपके इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जिसका अंक आपके संस्थान के द्वारा चढ़ाया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर 2025 को EDU-BED 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बीएड थर्ड सेमेस्टर में इस क्वेश्चन पेपर का, इस कोर्स का एग्जाम देंगे, उनकी दृष्टि से जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर के या इस कोर्स के एग्जाम में, इस क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न फिर से आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अब इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।